एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो अपन प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अपन ने काफ़ी सारे सवाल भी देख लिए थे, करेक्ट। और लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, सही है गलत है? सही है। तो किसने किसने सॉल्व कर लिया और किसका किसका आंसर आया? बोलो, किसी का भी नहीं आया? हाँ, क्यों? अरे आसान तो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट किया या नहीं किया? हाँ, रह गया? अटेम्प्ट किया गया? क्वेश्चन क्या था? द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने हैं? सबको बोर्ड दिख रहा है क्लियरली, हर एक जन को? तो नंबर ऑफ टर्म, जैसे सम्मेशन अगर आपको करना है तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो इवन अगर मेरे को मानना है तो 2n माइनस 1 प्लस 2n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने माने मैंने? 2n नंबर ऑफ टर्म्स। सही है गलत? नंबर ऑफ टर्म्स कितने माने मैंने? 2n नंबर ऑफ टर्म्स। सही है गलत? पक्के से? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2n। यहां तक बात समझ में आ गई? टू एन नंबर ऑफ टर्म्स। सही है? यहां तक अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो उसने फिर सेकंड लाइन क्या बोली? द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसको अपन बोल सकते ए प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1d। अरे nth टर्म को हम यही बोलते हैं ना, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे n की जगह पे क्या है? 2n माइनस 1, और प्लस a प्लस 2n माइनस 1d। सही है क्या? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? उसने क्या बोला? सम ऑफ ऑड टर्म्स इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 4d, प्लस लास्ट टर्म कौन सा है ऑड? a प्लस 2n माइनस 2d। इसका सम क्या दिया उसने? 24 दिया ना? ये ऑड टर्म्स है ना भाई, ये ऑड है ना? फर्स्ट टर्म लिया ना मैंने इसमें, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ऑड टर्म्स है ना ये। इवन टर्म्स क्या होगा? a प्लस डी, ए प्लस, तुम देखो ना सेकंड टर्म, क्योंकि nth टर्म आपको पता है कि नहीं पता है? a प्लस nth टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? n की वैल्यू 2 रख दो, a प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d। और ये क्या है? a प्लस 2n माइनस 1d इज इक्वल टू 30। सही है गलत? अरे बोल दो जरा, पक्का? तो अब अपने को निकालना क्या है? एंड लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय, मतलब लास्ट टर्म क्या है? a प्लस 2n माइनस 1d exceeds the first term by 21/2, exceeds the first term by, तो ये और ये कैंसल,
तो 2n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी आ गई 21/2। देखो अभी तक तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, सॉल्व किया क्या? मैंने पहली लाइन पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n। अरे बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? फिर दूसरी लाइन पढ़ा, सॉरी टोटल, पहली लाइन मैंने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इवन। पहली लाइन क्या पढ़ा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इवन। फिर दूसरी लाइन क्या पढ़ा? इवन टर्म्स माना तो मैंने टोटल मान लिया 2n, ये तो कंफर्म्ड इवन ही होगा। फिर मैंने क्या पढ़ा दूसरी लाइन कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। ऑड टर्म्स निकाल लिया, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, लास्ट। फिर सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30। सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कंफर्म्ड, ये सब पढ़ा। फिर अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है तो ऑड टर्म्स कितने हैं n, इवन टर्म्स कितने हैं n, दोनों n और n है। अरे बोलो ना, ऑड टर्म्स कितने हैं n, तो इसका समेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 24। बोलेंगे सब जन पक्का? फिर इसका समेशन क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें भी n है, फिर इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस डी, तो 2 इंटू a प्लस डी प्लस n-1 d इज इक्वल टू 30। बोलेंगे सब जन इज इक्वल टू 30। बोलो सही है गलत? सही है। अभी तक इक्वेशंस ही ट्रांसलेट किए मैंने और कुछ भी किया गया नहीं। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको और इसको अगर मैंने डिवाइड किया 2n-1 d, तो कैसे सॉल्व होगा? 3 इक्वेशन 3 अननोन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एन डी में उधर इक्वेशन है, एन डी में इधर लाना पड़ता। देखो अब तो सॉल्व ही करनी है, कुछ बचा तो है नहीं इसमें। 3 इक्वेशन 3 अननोन, ए एंड डी की वैल्यू निकाल लो। 3 इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। सही है गलत? अगर अपन टोटल समेशन करें s, तो इसमें कितने टर्म्स है 2n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस 2n-1 d। अरे बोलो इसका समेशन क्या है 30 प्लस 24। अरे ऑड प्लस इवन 54 होगा ना। पूरी सीरीज का समेशन क्या होगा 54। सही है गलत? तो आप इधर ऑब्जर्व करोगे 2n-1 d का 21/2 है, तो ये n तो कैंसिल हो जाएगा, n 2a प्लस 21/2। नहीं आ रहा? आया या नहीं आया? पक्के से सोच लो। इज इक्वल टू 54। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा n 4a प्लस 21 इज इक्वल टू 108। ये एक और इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? तो एन ए की वैल्यू तो हमें मिल गई इधर से। हो गया सवाल? देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करता मैं। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर देता, 2na प्लस n-1 d 24 नहीं सॉरी 48।
48। बोलो सही है गलत? तो इधर क्या है 4na प्लस 21n इज इक्वल टू 108। तो 4na की वैल्यू क्या है? इसको अगर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो इसको अगर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4na प्लस 2n n माइनस 1 d इज इक्वल टू 48 इंटू 2 ना 96 ना 96। तो 4na की वैल्यू इधर डाल दूंगा तो क्या आएगा 108 माइनस 21n प्लस 2n n माइनस 1 d इक्वल टू 96। अरे बोलो, अब इसको ले जाता इधर, इसको ले जाता इधर, सही है ना? इसको अगर इधर ले गया, इसको इधर 96 माइनस 108 इज 12 इज इक्वल टू 21n माइनस 2n n माइनस 1 d। अरे बोलो, सही है ना? n माइनस 1 d। ये हो गया। ये आई अपनी तीसरी इक्वेशन। तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, कहाँ से क्या क्या सिचुएशंस आ रही, जनरेट हो रही, कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ही फंसते, कुछ ना कुछ तो एक तुक निकलेगा कहीं ना कहीं से। इस इक्वेशन का क्या करा जाए? ये क्या है 2a प्लस 2d और यहाँ d है, तो ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन क्या बनी? n/2 2a प्लस 2d है, तो ये है, ये बन गई n प्लस 1d, ये बन गई। अरे बोलो, अरे देखो ना 2d है, यहाँ माइनस d है, तो 2d और माइनस d कितना हो जाएगा? 2d और माइनस d कितना हो जाएगा? d। तो ये ऐसा बन गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2na प्लस n प्लस 1d इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 60। 2na। अब ये इक्वेशन, ये पेशेंस वाला खेल है। मान लो ये इक्वेशन को 1 बोल दो, ये इक्वेशन को 2 बोल दो, ये इक्वेशन क्या बोल दो? 2। तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 1, 2na कैंसल, n स्क्वायर d, तो इधर आएगा nd, इधर आएगा माइनस nd, तो 2nd आएगा इज इक्वल टू 12। तो nd की वैल्यू क्या हो गई? 6। आ गया ना n? ये n और d की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं? 6। तो इधर पुट करूंगा मैं तो क्या आया? डर तो नहीं लग रहा ना? हाँ, इधर डाल दूंगा तो क्या होगा? 12 इक्वल टू 21n, nd की वैल्यू 6 मतलब 12n माइनस 1। तो सबको 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 4n प्लस 4। अरे ओ, ये कैसा हो गया हिसाब? हाँ, हाँ कर, वो खिड़की बंद करो, वो खिड़की पीछे से। अरे ये हाँ,
एक सेकंड रुक जा तू। ये रन नहीं, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 एनडी की वैल्यू तो आ गई दोनों इक्वेशन। हाँ, एनडी की वैल्यू तो आ गई इन दोनों इक्वेशनों से। अब कहीं ना कहीं यहां कैलकुलेशन मिस्टेक अपन ने क्या की है, पर 4 कैंसिल हो गया, n 0 बोल दे रहा हूं मैं, टर्म ना रहे, बास ना बजे, बात खत्म। एक सेकंड, अपन ने अभी तक ये और ये इक्वेशन पे ही बात की है। ये थर्ड इक्वेशन क्या आई 54 वाली 108, इसका डी कहां गया? अच्छा, इधर भी तो एनडी अपन कर सकते हैं। एनडी अगर 6 है तो 2ND माइनस डी 21/2, तो एनडी की वैल्यू क्या है 6, 12 हो गया, तो डी कितना आ गया 12 माइनस 21/2 दैट इज 3/2। तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये सब की जरूरत ही नहीं है। हाँ, घटा 7 की घटा, सही है। ये दो इक्वेशन से हमने एनडी निकाला, सही है ना, और लास्ट इक्वेशन में एनडी डाल के डी निकाल डाला। अगर डी आ गया 3/2 तो n इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6, तो n कितना आ गया 4, मतलब भाई 4 ही टर्म्स है। n कितना आ गया 4, और अगर n 4 है इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें n 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 2a प्लस 5 इंटू 3/2 इक्वल टू 30। तो ये 2 हो गया, इधर चल जाएगा 15, तो 2a प्लस 15/2 इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 15/2, तो a इज इक्वल टू 15/4। उसने कहाँ बोला ऑड इवन होना, उसने बोला सम ऑफ ऑड टर्म्स ये है, सम ऑफ इवन टर्म्स ये है। n की वैल्यू 4 आ गई तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, n की वैल्यू क्या आई 50/4, अपना a आ गया 15/4, d आ गया 6/4, 3/2 ही है वो, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 4, तो 15/4 प्लस 6/4 करेंगे तो 21/4 प्लस करेंगे तो 4। बता रहा, रुक तो जा भाई, रुक ना जरा, जब सबर रख। इसमें 7 करेंगे तो 30, सॉरी इसमें 6 करेंगे तो 33/4, सही है। तो अब आप समझो बात को। नंबर ऑफ टर्म्स, इसका और इसका समेशन क्या है, इसका और इसका 42/4 कितना आ रहा, तो गलत है ना अपना सॉल्यूशन, कर रहा है ना भाई, रुक तो जा। अरे 2n टर्म्स है, n 4 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने क्या माना, सही है ना। आंसर कैसे गलत आ जाएगा यार, अपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n है ना, 8 है ना भाई, सही है ना। तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होगा, t8 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 8 - 1 d,
तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है 15/4 प्लस 7 इंटू 6/4, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 15 57/4। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस 10.5 आता कि नहीं आता, आ गया आंसर, लिख लो। ऐसे कैसे नहीं होता क्वेश्चन पे, हम करें और क्वेश्चन ना हो और आधी घंटा यहीं बीत जाए, जो पढ़ाना था वो तो रह गया। अरे ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, सेकंड वाली, फिर 2 - 1 किया, ये आया n, 2 - 1 किया तो nd आया 6। अब फिर हमने लास्ट इक्वेशन लिखी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21, तो इसमें nd की वैल्यू डाली तो d आया, d की वैल्यू इसमें डाली तो n आया, n की वैल्यू इन दोनों में डाली तो a आया, और सीरीज बना दी, लास्ट टर्म प्रूफ भी कर दी। तो क्वेश्चन आसान है, वो ऐसा है एक ही इसमें कॉम्प्लिकेशन में लिख डाला मैंने तो लग रहा अजीब। डरो मत, डरो मत। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं, पैराग्राफ में आ जाते, खट 3 क्वेश्चन एक साथ, जैकपॉट। देखो कैसा लगा मेरा मजाक, भारी पड़ रहा। एनडी की वैल्यू हमने पुट की लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड इक्वेशन, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिख रहा नहीं क्या? हो गया, लिखो। अरे कॉपी नहीं हुआ अभी तक, एक लेक्चर एक क्वेश्चन में बीत गया, मजाक और मजाक में, है ना। आगे बढ़ू? फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट के माइनस में, लास्ट और फर्स्ट इक्वेशन के माइनस साइन में, हो गया कॉपी? क्या क्या बोल रहा? हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी 1 घंटे में वापस देखूंगा। ये देखो, अब एग्जांपल है, ये एपी है, एपी है ये, और आपको दिया हुआ है 4, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है 64, मतलब ये 3 टर्म्स भरने हैं। क्या भरना है? टर्म्स। और ये सीरीज एपी है, ये कहे दिया गया है। क्या कहा गया है? सीरीज एपी है। यहां पे अपन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 64। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 64। AM लिखना, AM अरिथमेटिक मीन्स, ए एम न बे,
इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 64। किसके पास दिमाग है? आसान है तो हो गई। ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं? a प्लस 5 माइनस 1 d। सही है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? a। और ये क्या है? 4। लास्ट टर्म क्या है? फिफ्थ वाला 64। अरे बोलो क्या है? हाँ, a क्या है? 4। तो 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 64। तो 1 प्लस d 16, d इज इक्वल टू 15। तो 4 प्लस 15 19 प्लस 15 34 प्लस 15 49 प्लस 15 हो गया। मजा आ गया एकदम। मस्त क्वेश्चन। ऐसे जिंदगी में क्वेश्चन मिल जाए तो लाइफ बन जाए, है कि नहीं? पूरी खुशी हो गई ना। चल एक और क्वेश्चन देता हूं। फिल इन द ब्लैंक, इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है। 2 1 2 3 18 4 5 6। देखते किसका सबसे पहले आता है। कौन है माइकल लाल मैदान में जिसका सबसे पहले आएगा आंसर? बताओ। आ गया। कौन सा नंबर है ये? कौन सा नंबर है ये? हाँ, क्या लिखा तूने? अरे मेरे को 3 दिखा। अरे सॉरी। सही है सही है। मेरे को यहाँ से पता नहीं 3 क्यों दिखा। हो गया, इसका भी हो गया भाई। अरे यार, आकार का आकार ही बिगड़ गया। फिफ्थ a प्लस 4d इज इक्वल टू 18। तो d कितना आया? 4। तो 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 18 प्लस 4 26। कितना अच्छा लगा। ऐसे क्वेश्चन आए और लाइफ बन जाए। पेपर में देते नहीं साले। पेपर में कुछ और ही आता सर, आप गुमराह करते बच्चों को। यहाँ कुछ और डालते, पेपर में कुछ और डालते, सिखाते कुछ और। ऐसा ही होता ना। किसको ऐसा लगता है? पेपर में तो ये सब पढ़ाया हुआ आता ही नहीं। देखो नेक्स्ट। सही है ना? बोल बोल। Find the sum of 20 arithmetic means between 4 and 67. Find the sum of 20 arithmetic means between 4 and 67. 4 and 67. हाँ, 67। तो मतलब मजा आ गया। तो चुप बैठ। दूसरा का दान दे। क्या आंसर है? हाँ बता रहा। 710। और इसी के साथ आपका करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, मैं बताऊँ क्या? एक लाइन का आंसर है, एक ही लाइन का, कुछ भी नहीं। आया गया। वन लाइनर दिमाग लगा के, एकदम दिमाग लगा के भाई। बस खत्म। अरे टोटल कितने टर्म्स है? 22। बीच में 20 है। अरे बोलो। बीच में 20 है। हमको तो 20 का निकालना है। पर अगर हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म कंसीडर कर डाला तो हो गए 22। निकाल दो समेशन 22 का और कर दो फर्स्ट को भी माइनस और लास्ट को भी माइनस, आ गए 20 का। नहीं समझे? और 22 का समेशन हम कैसे निकालेंगे?
n/2, 22/2। फर्स्ट टर्म क्या है 4, 67। अरे बोलो, तो ये क्या हो गया 11 × 71। हाँ, ये कितने टर्म्स का समेशन है? 4 है और ये बीच में 20 है और 67 है। हमको तो इसका समेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 11 × 71 -4 -64। नहीं समझे? नहीं समझ आ रहा है भाई? भाई इतनी ट्रेजेडी हो गई कि 71 × 10 इज, अरे बोलिए भाई, समझ में आया क्या? पक्का? अरे सोच लो, नहीं आया? अच्छा, चलो अभी हमें निकालना है 20 अरिथमेटिक मीन्स तो पुट कर लिए, डायरेक्टली सिक्स्थ कैसे निकाले? सिक्स्थ समझे क्या ये क्या किया मैंने? अरे बोलो, पक्का? सोच लो। बहुत ही अच्छा, सुन के मंडल आपका आभारी आए। लिखो ना फिर सॉल्यूशन। ये एक्सप्लेनेशन भी साइड में लिखना हिंदी में। इसको इस तरह से भी किया जाता है कि हमने टोटल टर्म्स 22 मान लिए और उसका समेशन कर लिया, तो उसका समेशन आ गया 71 × 11। अगर हम उसमें से फर्स्ट टर्म भी माइनस कर दे तो लास्ट और टर्म भी माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली हमें समेशन मिल गया बीच के 20 नंबर्स का। तो हमें तो पूछा तो वही गया है। ये एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए और ये हर क्वेश्चन में आपका होना चाहिए हिंदी में बाकायदा। तो जब आपको चीजें समझ आने लगती है, ये हैबिट बिल्ड करो, हर क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन लिखो लिखो लिखो। इरिटेट होगा पर बहुत गजब सीख जाओगे। समझ में आया ना? ये एक्सप्लेनेशन क्या है आपकी? एक तो मदर टंग में लिखना, और वो क्या है, मदर टंग आप कभी भूलते नहीं। इंग्लिश लिखो तो भूल जाते। आपको मराठी अच्छी लगती, हिंदी अच्छी लगती, गुजराती अच्छी लगती, संस्कृत जो अच्छी लगती लिखो, पर अपनी भाषा होना। इंग्लिश कतई जहर, क्योंकि अपने को आती क्या है, समझने के लिए 4 बार पढ़ते हैं हम, नहीं तो ईस्ट मनी ईस्ट, ऐसे तो इंग्लिश बोलते तुम हाइस्ट को। बेचारा पोदार। लिखो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैंने क्वेश्चन दिया ना, डायरेक्टली 6 आ गया। अब लिखो एक हेडिंग, टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A and B, to insert n, small n, अबे यार A N लिखा इसने, A N N मतलब A N लिखा उसने। तूने भी A N लिखा, शुद्ध उमर घर गोला का। मेड फॉर ईच अदर। अबे N मतलब N, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A and B। मतलब कुछ गवार को इंग्लिश बोलो ना तो हिंदी लिखते हैं। N मतलब क्या होता? N मतलब क्या होता? N A N होता क्या? एक तो इंग्लिश भाषा ही अजीब है। जैसे आप केमिस्ट्री में सीखोगे, इसको आप क्या बोलते हैं? हाँ, और केमिस्ट्री में ये सिंबल को हम बोलते कीटोन, और जब सफिक्स यूज होगा ना तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रोपेन 1 ओन। फिर इधर 1 क्यों बोला? इधर 1 क्यों नहीं बोला? प्रोपेन 1 एक तो भाषा ही अजीब और गरीब बनाया है इन्होंने। या अनपढ़ लोग आ जाते।
हम देसी भाषा में बात करते थे। उसको बोल रहा मतलब मेरे को भी बोल रहा था। अरे बुरा मान गया। इधर देखो, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कुछ भी बोलो, बाकी अपनी स्कूल के बारे में कुछ बोला तो इट हर्ट्स। भले ही कैसी भी हो, हम बोलेंगे चलता, दूसरा बोले ए और बी, इसके बीच में हमें कितने नंबर डालने हैं? तो हम बोल देते A1 A2। A1 ऐसे नहीं लिखना, A1। इसका भरोसा नहीं, ये n को n लिखता और वो भी AN स्मॉल लिखते अपन, ये भाई ऐसे लिखता A3 AN मतलब AN। दे उसको देख, उसको देख, गजब प्यार उभर रहा है। इधर देखो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए हैं? +2। अबे ये अलग तारे जमीन पर का फेक बना। ये देखो, ये कितने टर्म्स हैं? n मतलब an, n, और ये एक और एक वो एक, तो टोटल कितने टर्म्स हुए? n+2। हाँ देखा, अलग ही क्वेश्चन मार्क का चेहरा है उसका, इसको क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन को बुलाओ। इधर देखो, फर्स्ट टर्म कितना है? T1A, तो a को हम a अलग से लिखेंगे क्या? a इक्वल टू a कैंसल, 1 इक्वल टू 1। और ये वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे? n+2। क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। सही है गलत? देखो फिर तारे जमीन पर। अभी बोला मैंने n+2, अब बोला। कभी कभी ये ऐसा रिस्पॉन्स देते कि मेरे को ऐसा लगता मैं ही लहसुन का तेल डाल के आता कि मेरे को सुना ही नहीं दे रहा। मतलब a+n+2 माइनस, तो क्या होगा? हाँ, n+2 माइनस 1 क्या होगा? हाँ देखो, n+1 d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये वाली टर्म कौन सी है? कौन सी टर्म है? n+2 टर्म कौन सी है इस सीरीज में? तो लास्ट टर्म क्या है? तू तो हंसी मत बेटा, तू भी an को an ही लिखा था, n को। अल्लाह कुछ भी हो जाए तो मुंह जमीन में मुंह डाल देता है। उसको ना हो जाए तेरी। ये तो पता चला वो उठा के रख देगा, हुक पे लटकता रहेगा। इधर देखो, डरो मत भाई, डरो मत। b-a/n+1, तो कॉमन डिफरेंस आया कि नहीं आया? कॉमन डिफरेंस आया? सिंपल है, अगर n बीच में डाल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हुआ ना। दो टर्म्स के बीच में और n टर्म्स आए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब कितने हुए? n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब कितने हुए? n+2। सही है? पक्का? समझ में? हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के मंडल आपका। इधर देखो, ये a है तो सेकंड टर्म क्या होगा? a+। थर्ड टर्म क्या होगा? 2d। सही है? ये वाला टर्म कहाँ होगा? a+, मतलब 1 वाला 1d, 2 वाला t, n वाला a+n d। बोलो सही है गलत? तो अगर आपको उसने पूछा बताओ मुझे a6 क्या है, तो भाई बोलोगे a+6d।
जिंदगी में ए आर क्या है, आरथ मीन ए प्लस आर डी, सही या गलत। फिर एक आया महान अनुभवी जीवन में अपने, मतलब इसका चेहरा लगा दो एक पेज पे और वो पेज को प्रोफाइल बनाओ, अच्छा टाइम आएगा। ये देखो A1, तो A1 क्या है, A प्लस डी। ऐसा तो हर समय ऐसा टेंशन में क्यों रहता? ऐसा शक्ल ही ऐसी। अरे बेटेंशन 3D। अरे तो ये क्या हो गया था, अगर हमने समेशन ऑफ सारे अरिथमेटिक मीन्स कर डाले प्लस ए एन, या तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए आर, R1 से समेशन की सिंबल ऐसी भी होती है, तो सारे कर डाले। तो ये सारे ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1 + 1, 2 + 2, 4 + 4, 8 + 8, 16 + 16, 32 + 32, 64 + 60, 128 + 128, 256 + 256, 512 + 512, उसका फिर और प्लस कर दे। तब तक पूछूंगा जब तक रुकेगा नहीं। बोल। और A + A 2A, 2A + A 3A, ऐसे n तक जाएंगे तो क्या होगा, NA प्लस। अब इसमें से अगर मैंने D कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 + 2 + ... n D, सही है। तो अब इसका एडिशन क्या होता है, NA, इसका एडिशन n + 1/2, और D की वैल्यू हमने क्या निकाली, B - A/, और अगर हमें ऊपर नीचे सेम चीजें दिखी तो हम इज्जत उसको देते, पूरी देते ना, पूरी इज्जत से काट देते, पूरी सीधी बात, पूरी इज्जत देने का। तो क्या बचा, NA प्लस n/2 B - A। तो क्या समेशन आया इसका, समेशन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स क्या आया, NA प्लस n/2 B - n/2 A। तो ये होगा n/2 A n/2 B, तो ये है n A + B/2, सही है। तो हम ये बोलेंगे n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ A + B/2, n टाइम्स, यही समेशन है उसका। हम इन दोनों का मीन निकाल लेंगे इनटू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड, मीन ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स इनटू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन एक्सट्रीम नंबर्स। समेशन हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। समझ में आया आज का लेक्चर सबको, बोलो। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे और पढ़ेंगे अपन, एम्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी एपी अभी शायद 1-1.5 लेक्चर और लग सकता है। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।